उससे शादी करोगे? उस लड़की ने मेरी अंगूठी मेरे मुंह पे मार दी थी, उसी को प्रपोज करने जा रहा हूँ। वो सबीका से शादी कर रहा है। आबिद साहब जो हैं, जो उनके वालिद हैं, वो बिल्कुल ही मजबूर तरीन अब्बा हैं। एक जगह रोशी से उन्होंने कांटेक्ट कर रखा है और दूसरी साइड पे तला साहब जो है, जो मर्जी में है, जो दिल में आ रहा है वो करे जा रहे हैं। तुमने अच्छी तरह सोच समझ लिया ना? हम दो मैच्योर लोग हैं, हमने सोच समझ कर ही ये फैसला किया है। मैं नहीं मानता। और भाई, जब तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग पहले नहीं थी, मामला खराब और खत्म हुआ था, तो पहले भी तो यही अंडरस्टैंडिंग थी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। कि मैं क्यों एक लड़की के ऊपर इतना बड़ा बोझ डालूं कि मेरे बच्चे की माँ बन जाए। तला साहब जो कहते हैं कि भाई वो तो एक लड़की है, उसके ऊपर मैं बच्चे का लोड क्यों डालूं। सबीका पे भी तो बच्चे का लोड डाला था आपने, ठक करके मना कर दिया। उसने बोला मैं तो तुम्हारे बच्चे को संभालूंगी नहीं। मेरे आगे से हटो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अब अपने लिए कम उम्र का कोई लड़का देखो जाके। तुम्हारी उम्र देखो, तुम्हारी उम्र कौन सी इतनी, तुम अपनी एज भी तो बताओ कि आपकी अपनी एज कितनी है। खैर, रोशी की एज तो बता दी आपने, उसकी कम है, तो ये अपनी एज क्या बहुत ज्यादा बूढ़ी है ये? तलहा सिर्फ मेरा है। अच्छा, तला सिर्फ मेरा है? तला तो पहले भी तुम्हारा था, तला को तुमने खुद छोड़ा। तारिक, हम घर जा रहे थे। शारिक अपना रिश्ता भेजेगा, अपना नाम नहीं बताएगा। अब ये रिश्ते के लिए मना करेगी तो ये वीडियो आगे फॉरवर्ड करेगा इसको गंदा करने के लिए। तला अहमद शादी करने जा रहे हैं, प्रपोज कर लिया, डायरेक्ट कह दिया मुझसे शादी करोगी। उनके दिल में लड्डू फूट पड़े सभी का के। और अब आगे होने क्या वाला है, इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा। इससे पहले अपनी मोहब्बत का इज़हार लाजमी कीजिएगा। डेयरिंग एडवोकेट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तला अहमद ने प्रपोज कर लिया सबीका को, और सबीका आपके दिल में तो लड्डू फूट पड़े। वो तो कह रही है मैं तो जीत गई। रोशी का भी पत्ता साहब, और जो इन्होंने हरकत की थी, इन्होंने इंगेजमेंट तोड़ी थी, वो भी मामला अब सेटल हो गया। अब तला अहमद क्या है, देखिए, तला अहमद जैसा आदमी जो मुझे दिख रहा है जैसे कोई सेल्फिश टाइप का आदमी होता है, उसने तो किसी चीज़ को नज़रों में रखा ही नहीं। उसने सबसे मेन चीज़ क्या है, उसने ये नहीं देखा कि भाई मैं शादी कर रहा हूँ इस ऐसी लड़की से जिस लड़की ने मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा चुकी है। उस लड़की ने मेरी अंगूठी मेरे मुंह पे मार दी थी और उसके बाद मैं अब उसी को प्रपोज करने जा रहा हूँ। तो जीत किसकी हुई? सबीका की यहाँ पर जीत होने जा रही है। लेकिन सवाल जीत का नहीं है, सवाल है आगे आने वाले टाइम का। होगा क्या कि ये तो जब चले जाएंगे रेस्टोरेंट में, जा करके उसको प्रपोज कर लेंगे, कह देंगे कि भाई आप मुझसे शादी करेंगी। उन्होंने कह दिया, सबीका ने कहा हाँ मैं तो करूँगी, लाजमी सी बात है, वो तो चाहती यही थी। ये जाएंगे वहाँ से घर पे आएंगे, अपने वालिद को बताएंगे। वालिद कहेंगे क्या है तुम्हारा फैसला है ये, क्या तुम सोच समझ के फैसला करने जा रहे हो? तो वो कहेगा कि भाई ये मेरा बिल्कुल सोच समझ के मैं फैसला कर रहा हूँ। वालिद को ये बताएंगे आबिद साहब को कि ये मेरा फैसला बिल्कुल मेरा सोच समझ के मैं ये फैसला करने जा रहा हूँ। ठीक है, वो बड़ी मिच्योर लड़की है, वो बहुत मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके साथ, सब कुछ है। और भाई, जब तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग पहले नहीं थी, जब पहले इनका आपस में मामला ख़राब और ख़त्म हुआ था, तो पहले भी तो यही अंडरस्टैंडिंग थी। अब वो ये कहते हैं कि भाई मेरे सामने तो अब वो बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रही है और वो अपनी इस गलती को भी एक्सेप्ट कर रही है जो उसने मंगनी तोड़ी थी। वालिद को भी ये कह देते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये देखें कि इनके वालिद की जो आबिद साहब है वो बिल्कुल ही ऐसे है, मुझे लग ही नहीं रही इनके अब्बा है कहीं से। मकसद इतना खामोश आदमी है कि वो जो कह रहा है उनके अब्बा खामोशी से सुन रहे हैं। भाई, वालिद का काम ये होता है थोड़ा बहुत सख्ती से भी बात करता है, थोड़ा बहुत अपने टोन को भी चेंज करता है, हल्की फुल्की कोई टोन से भी बात करता है। ये क्या कि जब देखो वो जो उन्होंने तला साहब ने बच्चे को डांट दिया उनके सामने, अब वो भी खामोशी से ऊपर चले गए। जैसे अब्बा जो है वो तला साहब हैं और आबिद साहब उनके बेटे हैं, ऐसा लग रहा था। आबिद साहब जो हैं, जो उनके वालिद हैं, वो बिल्कुल ही मजबूर तरीन अब्बा हैं। इनके अब्बा इंतहाई कोई मजबूर मुझे नज़र आ रहे हैं। एक जगह रोशी से उन्होंने कांटेक्ट कर रखा है। तला साहब जो है, जो मर्जी में है, जो दिल में आ रहा है वो करे जा रहे हैं। कोई उनसे रोक टोक नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई उनका ऑडिट करने वाला नहीं है। सारी बातें जो है वो खुद ही कर रहे हैं, खुद ही फैसले कर रहे हैं, सारी चीज़ें वो खुद ही करने में लगे हुए हैं। मामला है रोशी का। रोशी इंतहाई गिल्टी फील कर चुकी है, उसका दिल टूट चुका है। ये बात सुनेंगे जब फिर जाएंगे आबिद साहब रोशी के पास, को बताएंगे कि भाई तला जो है वो शादी करने जा रहा है। अब रोशी के दिल में आएगा कि यार ये क्या सीन हो गया, मतलब वो उसके ध्यान में तो था, लेकिन रोशी का भी दिल इस बात पे बहुत ज़्यादा टूटने जाएगा। वो बात तो खैर करना भी पसंद नहीं कर रही तला के हवाले से, लेकिन शादी की बात जब पता चलेगी तो उसका दिल काफ़ी ज़्यादा टूटेगा। उस मामले में जाके वो फिर बहुत ज़्यादा अपने आप को मतलब गिल्टी फील करने जाएगी और यही कहेगी कि यार ये सब क्या हो गया अचानक से। उसके दिल में भी यही था कि यार मैं इस घर के अंदर आऊँ, यानी ये शादी करूँ, यानी उसको मोहब्बत हो गई थी। अब सवाल ये आ गया कि मोहब्बत जो है क्या तला को है उससे, रोशी से नहीं है।
तला को रोशी से मोहब्बत है, सबिका की एंट्री हुई है तो उसके बाद उसका दिमाग खुद ब खुद चेंज होना शुरू हो गया, क्योंकि पहली मोहब्बत तो उसकी सबिका ही है, सबिका को ही पसंद करता था। फर्स्ट प्रायोरिटी तो उसने उसी को ही रखी हुई है, सेकंड प्रायोरिटी थर्ड प्रायोरिटी में रोशी है। सबिका नहीं आती तो रोशी को आ जाना था आसानी से। वीडियो तैयार कर ली है, अब वो वीडियो किस टाइम पे वो अपलोड करके भेजता है ये आप ये देखिएगा। उसने वीडियो पूरी एडिट करके वो बुरा बनाने के लिए रोशी को, वो एक जगह से रोशी के लिए ये एक मसला खड़ा होने वाला है। तो इसमें मैंने फिर आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी मैंने ये बताया था कि तला जो है वो फिर फ्रंट पे आएगा। तला खुद कहेगा कि भाई ये मैटर जो है इसमें ये गलती इसी शख्स की है, शारिक की है, क्योंकि शारिक ने ही इसको बुलाया था, इनवाइट किया था। ये बात खुलेगी, आप ये देखिएगा इस वीडियो के बाद। ये वीडियो जब अपलोड होगी उसके बाद जब इसके घर वालों को पता चलेगा, उसके बाद तला बीच में आएगा, वहाँ पर जाके तला इसकी फिर इज्जत को संभालेगा। आप ये देखिएगा आखिर में भी फिर जाके और शारिक के साथ जो है वो दो हाथ करने जाएगा। ये आप ये देखिएगा आखिर में जाकर के एंड इसका यही होने जा रहा है। और फिर उसी असना में शारिक और सबिका का भी कांटेक्ट बीच में होने जाएगा, ताकि वो दोनों कहते हैं ना कि वो फिर जब ये बात शारिक की पता चलेगी तो सबिका के दिल में भी आएगा कि यार ये इस मामले में साथ क्यों दे रहा है रोशी का। तो इस मामले में जब ये तला इसका साथ देने जाएगा तो सबिका के दिल में यही आएगा कि भाई ये कोई मामला, दाल में कुछ काला है, क्योंकि तला ऐसा नहीं था। यानी कि वो कोई भी एक इशू क्रिएट करके तला को गंदा करने जाएगी, वहाँ पर तला इसको फिर आड़े हाथों लेगा सबिका को, और फिर सबिका को दिन में तारे दिखाएगा ये। उसके बाद फिर इसको मतलब साइड लाइन करेगा, इसका कोई बनेगा नहीं इसका मामला, क्योंकि ये अब आई है। इसके बाद जब जाएगी तो दोबारा फिर कभी भी नहीं आएगी। और रोशी जो है, रोशी का फिर मामला खुद ब खुद ट्रैक पे आ जाएगा, खुद ब खुद लाइन सेट हो जाएगी रोशी की। इसके बाद ये देखिएगा दोनों के दोनों फिर एक हो जाएंगे, फिर ये एंड की तरफ जाएगा ड्रामा। और ड्रामा बड़ा अच्छा चल रहा है इसमें। अब जो एपिसोड आने वाली है वो बड़ी ज़बरदस्त एपिसोड है, सारी जितनी भी आने वाली है इन एपिसोड्स के अंदर आप देखिएगा। अच्छा, इनमें दोनों में जब क्लैश होता है नीचे, जब आपने ये देखा होगा, ये आती है ऑफिस के अंदर तो वो फिर कहती है कि तुम्हें मैंने कहा था तुम्हारी उम्र देखो, तुम्हारी उम्र कौन सी इतनी, तुम अपनी एज भी तो बताओ कि आपकी अपनी एज कितनी है। खैर रोशी की एज तो बता दी आपने, उसकी कम है, तो ये अपनी एज क्या बहुत ज़्यादा बूढ़ी हैं ये, या बहुत ज़्यादा जवान, मतलब बहुत ज़्यादा एज की हैं ये बात भी मेरी नहीं समझ में आ रही। बार बार उसकी एज के ऊपर बात की जा रही है रोशी की, ठीक है। तो अच्छी खासी तो दिखाया है उसको ड्रामे के अंदर, वो सब बचकाना हरकतें हैं, लेकिन एज वाइज तो बिल्कुल ठीक है। वो मकसद ये कहने का ये है कि ड्रामे में बार बार उसकी उम्र के ऊपर दिखाया जा रहा है। अच्छा, दूसरी बात, तला साहब जो कहते हैं कि भाई वो तो एक लड़की है, उसके ऊपर मैं बच्चे का लोड क्यों डालूं। तो भाई सबिका पे भी तो बच्चे का लोड डाला था आपने, वो भी तो बच्चे के लिए आई थी, उसने ठक करके मना कर दिया। उसने बोला मैं तो तुम्हारे बच्चे को संभालूंगी नहीं। ये तो तला साहब तो इंतहाई को ही, मतलब मेरी बात समझ में नहीं आ रही कि भाई अगर आपके सामने रोशी का बड़ा ख्याल है कि यार बच्चे उसके गले में आएगा या बच्चे को संभालना पड़ेगा, तो सबिका कैसे संभालेगी। सबिका का ये तो मैटर है, सबिका ने इसी चीज़ के लिए तो मना किया था कि भाई मैं बच्चे का कोई मैटर लूँगी नहीं, बच्चा जाने आप जानो, ठीक है। तो वो सारी कॉन्सेंट्रेशन आपकी मूवीज़ के ऊपर होगी, तो मेरे ऊपर क्या खाक होगी। इसी वजह से तो उसने रिश्ता मना किया था। अब दोबारा से वो उसी जगह पे डगर पे जा रहे हैं, वो वही बात कहेगी कि भाई मुइज़ बेचारा बच्चा है, उसके ऊपर तो कोई भी फोकस सही से होने नहीं जाएगा। ये बात इसके वालिद को भी पता है, आबिद साहब को, और आबिद साहब भी बिल्कुल ढीले आदमी है। वो कोई मतलब बोल ही नहीं रहे बाप का रोल क्या होता है। बाप ज़रा सख्ती से भी बात करता है इस मामलात में, वो तो कुछ दिखाया ही नहीं है उनको, बिल्कुल चुपचाप है। वो कभी इधर चले जाते, कभी उधर चले जाते, कभी बैठ के बात कर लेते, ये सीन चल रहा है। दादा के सामने भी जाकर के ये रोती है रोशी, और सब घर वाले भी इसके परेशानी है रोशी के। मैटर आ गया कि सबिका की एंट्री के बाद उसके दिमाग में सारी बातें आ गई, और वो भी इतनी सियाणी निकली सबिका। पहले तो उसने कहा कि कांटेक्ट में कैसे करूं, उसने उससे बिजनेस रिलेशनशिप कायम करना शुरू किया ताकि एक रास्ता बने। रास्ता बनाया गया है, रास्ता ऐसे नहीं बनाया, इसने रास्ता बनाया है। अब आप ये देखिए कि क्या वो मुइज़ को, अब जैसे ये दोनों ये आती है, रोशी आती है ऑफिस में, अपनी चीज़ें कुछ जो देने के लिए ऑफिस की चीज़ें थी, वो सारे मामला को हैंडल करके वो स्विच करने के लिए जब वो आती है, आखिरी लास्ट डे जब होता है, उस वक्त भी इनके आपस में क्लैश हो जाता है। नीचे खड़े होकर के वो फिर उसको कहती हैं कि तला सिर्फ मेरा है, तला तो पहले भी तुम्हारा था, तला को तुमने खुद छोड़ा। उसके बाद रोशी जो है वो रोशी अपनी ज़िंदगी में जब इसके आई है तो रोशी ने यही कहा कि अब मुइज़ को तुम कैसे संभालोगी। मुइज़ का मामला आ गया, बच्चे का असल मैटर ही बच्चे का है। अब आप ये देखिएगा कि तला की पूरी फैमिली आगे डिस्टर्ब होने जाएगी। आप देखिएगा आगे आने वाले टाइम पे कि तला की फैमिली, अगर ये शादी, वैसे तो मेरा नहीं ख्याल कि ये शादी होगी,
शादी इतनी आसानी से इसकी होगी नहीं। बहुत मसले हैं, मसले रोशी के भी शुरू होने वाले हैं, मसले तला के लिए भी शुरू होने वाले हैं। अब इसके अलावा अब आगे पीछे से एक नया गेम बनने जा रहा है शारिक का। शारिक जो है खेल खेलने जा रहा है। शारिक ने इतनी अपसाइड हो गई है कि वो बेचारी मतलब यूनिवर्सिटी से घर से यूनिवर्सिटी, घर वालों को भी पता चल गया है। अब शारिक का मैटर क्या आएगा, शारिक रिश्ता भेजेगा इनके घर पे। नेक्स्ट एपिसोड्स में यही सब कुछ होने वाला है। शारिक अपना रिश्ता भेजेगा, अपना नाम नहीं बताएगा, ठीक है। वो रिश्ते की जब बात होगी तो उसके घर वाले वैसे ही कहेंगे कि भाई अब तुम्हारा मामला तो तला के साथ नहीं है, ठीक है। लेकिन वहाँ पर मामला होगा ख़राब। जब ये रिश्ते के लिए मना करेगी तो ये वीडियो आगे फॉरवर्ड करेगा इसको गंदा करने के लिए। आगे पीछे होगा ये वीडियो अपलोडिंग का टाइम, या तो इसको रिश्ते से पहले भेजेगा या रिश्ते के बाद भेजेगा। तो ये आप ये देख लीजिएगा, ये शारिक गेम खेलने जाएगा। उम्मीद है आपको मेरा रिव्यू पसंद आया होगा। इसके साथ साथ अपनी मोहब्बत का इजहार लाजमी कीजिएगा। डेयरिंग एडवोकेट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।